हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में जहां महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं इस महीने मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा व्रत करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और ज़िंदगी में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस व्रत को विधि विधान के साथ रखती हैं, माँ मंगला गौरी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं, उनके लिए भी ये व्रत बहुत फलदायी होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत कब है, मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि और मंगला गौरी व्रत की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाएं बहुत ही श्रद्धा से रखती हैं और जिन कन्याओं के विवाह में कोई बाधा हो, अगर वो इस व्रत को रखें तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। सावन के महीने में कई व्रत और त्यौहार पड़ने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक है मंगला गौरी व्रत। इस व्रत में माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत सावन के दूसरे मंगलवार को रखा जाता है, इसलिए इसका नाम मंगला गौरी व्रत पड़ा है। इस सावन मास में जितने भी मंगलवार आएंगे, सभी व्रत मंगला गौरी व्रत होंगे। यह व्रत सुहागिन महिलाएं बहुत ही श्रद्धा से रखती हैं ताकि माता गौरी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। आइए जानते हैं कि इस महीने में मंगला गौरी व्रत कितने होंगे। दोस्तों, श्रावण का जो महीना है वो 14 जुलाई से शुरू हो चुका है और पहला मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई मंगलवार को होगा। दूसरा मंगला गौरी व्रत 26 जुलाई मंगलवार को होगा। तीसरा मंगला गौरी व्रत 2 अगस्त मंगलवार को है और चौथा मंगला गौरी व्रत 9 अगस्त को होगा और 12 अगस्त को सावन समाप्त होगा। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत का महत्व। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत महिलाएं पति की सुखी जीवन, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान का जीवन भी सुखी रहता है। जो भी महिला इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखती है तो उनके जीवन में किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या नहीं आती है। कहा जाता है कि इस व्रत को अगर कुंवारी कन्या रखे जो विवाह के योग्य हो चुकी है, तो अगर वो मंगला गौरी व्रत रखती है तो उसे सुयोग्य वर जरूर मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर होती हैं। माना जाता है कि अगर किसी कन्या का विवाह मांगलिक होने की वजह से नहीं हो पा रहा है तो वह इस व्रत को रख सकती है। साथ ही मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ ही हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर उसका टीका अपने माथे पर लगाए। ऐसा करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है और सुयोग्य वर भी प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ गौरी की प्रतिमा स्थापित करें और माँ के आगे व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आटे से बना हुआ दीपक जलाएं
और उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करें। इस व्रत में सभी पूजन सामग्री जो हैं उसकी संख्या 16 होती है, जैसे पान सुपारी, लौंग इलायची, सुपारी, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार के अन्न भी जरूर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद माँ गौरी की स्तुति करें और व्रत कथा जरूर सुनें और अपने मन में माता पार्वती का गौरी स्वरूप का दर्शन करके उनका ध्यान करें। इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है, इसलिए आप एक समय अन्न खा सकती हैं। मंगला गौरी व्रत में आप मंत्र जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। इस माह में जहाँ सोमवार को भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वहीं हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या, विवाह में कोई अड़चने हैं या फिर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसे मंगलवार का यानी कि मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और मंगला गौरी का जो व्रत है वो मंगलवार के दिन रखना चाहिए। जो मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि है वो मैंने बता दी है, और इस माह में कितने मंगला गौरी व्रत होंगे वो डेट भी मैंने आपको बता दी है। तो मंगला गौरी व्रत की जो कथा है वो जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने वाली महिलाएं पूजा में इस व्रत की कथा का पाठ जरूर करती हैं। आइए जानते हैं, मैं मंगला गौरी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का एक सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी हूँ और धन धान्य से परिपूर्ण हूँ, धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुम बहुत ही कठिन वरदान मांग रहे हो, तुमने बहुत कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ कि तुम्हें घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को ये सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह किसी ऐसी कन्या से करा दें जो मंगला गौरी के व्रत रखती हो, उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से कर दिया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा को पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी व्रत का पूरे नियम के साथ मंगला गौरी व्रत रखने लगी। तो दोस्तों, ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।